नहीं नहीं, एक नहीं दो बनाना। क्यों? कहता एक तो आप बनाएंगे नहीं, एक मैं कहूँगा तो एक आपने कहना कि अपने बनाना होता है, तो दो तो बनने हैं। तो आप एक अपनी मर्जी का वसूली आपने बनाना बना लो, एक मेरा डूरू को बना लो। मैंने 2 हॉस्पिटलों का प्लान बना के उसके पैसे, डॉक्टर कैसे बैठेंगे सुबह, जैसे डॉक्टर फिजिशियन भी होगा, गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा, आपका ऑर्थोपेडिक भी होगा, आपके जितने 3-4 डॉक्टर हैं उनके साथ एंथीसिया का भी होगा। इस तरीके से 4-5 डॉक्टर शाम को भी होंगे, वो दिन तक होंगे, रूटीन में ही ऐसा काम चलेगा। और ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ होगा, ऐसे ही लेबोरेटरियाँ चलेंगी, ऐसे ही आपके ऑपरेशन चलेंगे। हमने वो प्लान बना के दिया। उस हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होगा, उस हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे होगा, उसमें सीटी स्कैन होगा, ये सारा एक वेल एक्यूप्ड होगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बेड होंगे, अच्छा सिस्टम होगा, सारा कुछ हमने बना के पूरा प्लान दिया। तो आपकी दया से बसोली वाला और दोनों में काम लग गया। 2.5 करोड़ पे एक दिया, 2.5 करोड़ एक दिया, पैसे दिए, मशीनरी दी। आप देखेंगे वहाँ जाके ब्लड बैंक बंद पड़ा है, चला ही नहीं। मैं हट गया, फिनिश। डिजिटल एक्सरे है, चला नहीं, बंद पड़ा है। और 3 वहाँ दिए थे हमने वेंटिलेटर। 3 के 2 वेंटिलेटर उठा के लेके गए हैं। जिस दिन का ये एम्स मोदी साहब आए थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, वो 2 उनके लिए लाए थे। हालांकि मेडिकल कॉलेज पास था, यहाँ से नज़दीक थे, बसोली से ला के लाए और उस दिन से बसोली वापस नहीं किए मॉडर्न अस्पताल के। तो दिस इज द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट की सीरियसनेस इससे दिखती है कि इनको लोगों का फिक्र कहाँ तक है, क्यों करेंगे परवाह उन लोगों की, मरीजों की, पेशेंट की। हमने ये प्लान किया था। और बाकी जो खासकर इमरजेंसी के समय जितने भी हॉस्पिटल होंगे, जो भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी हो, कोई भी आदमी जिस समय वो आएगा इमरजेंसी में, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पर्ची लो, जाके दवाई ले आओ, ये लो तो वहाँ से ब्लड ले आओ, ये तो वहाँ से ये ले आओ। अटेंडेंट को बिल्कुल हरास नहीं किया जाएगा। ट्राली खुद हमारा बंदा उठाएगा, उस बंदे को उठाएगा, बेड का इंतजाम करेगा और पूरी दवाई देगा। और चाहे उसको ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल उसका नहीं करेगा इमरजेंसी में। आज बुरी हालत है, आप देख लो, बंदे कई लोगों को बेड के बगैर ऐसे पड़े हुए हैं, बुरी हालत है। वो इसलिए है कि प्लानिंग में कमी है वो है, और जो नॉन सीरियसनेस है काम करने की वो है, और जो लोग यहाँ इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो उनको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तकलीफ ही नहीं है, परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ें लोगों के साथ होनी है। इसलिए हम चाहते हैं बदलाव, इसलिए चाहते हैं कि जम्मू में चौधरी लाल सिंह की पार्टी की सरकार बने। और मैं लिख के देता हूं, मेरे से कोई कमिटमेंट लिखा लो, किसी आदमी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। हेल्थ हमने अपने मंशूर में, मैनिफेस्टो में बड़ा क्लियर लिखा है। हेल्थ में कोई नहीं देखा जाएगा अमीर है गरीब है, वो बीमार उस समय तरस रहा होता है। अमीर जब ठीक होकर हॉस्पिटल से जाता, मुझे पता है जब मैंने बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाए किए तो उन्होंने मुझे कहा कि अब बताइए आपको क्या चाहिए, ऐसे यहाँ तक बात पहुँच गई थी। बाहर से मुझे बड़े बड़े लोगों के, जो यहाँ से विदेश में लोग काम कर रहे हैं, तो कहते हैं हम देंगे आपको सामान, हम देंगे। यार ये कोई बड़ा अच्छा काम करने का मंत्री आया, क्या चाहिए आपको? कुछ भी चाहिए, विल प्रोवाइड। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप काम करोगे तो आपके सहयोग में दुनिया खड़ी है। जम्मू कश्मीर के लोग जो विदेश में दाएं बाएं काम करते हैं ना, उनको तकलीफ है कि हमारे बच्चे या हमारे लोग यहाँ से मर रहे हैं या तकलीफ में हैं, तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। और जब चलाने वाला ही कोई नहीं है, कराने वाला कोई नहीं है, वो क्यों करेंगे? तो अपने नेताओं को नारायणा भेजते हैं, उनको तो विश्वास ही नहीं है कि जीएमसी इलाज कर भी पाएगा। तो नारायणा तो भेजते हैं, नारायणा से पहले ये तो बाहर भी भेजते थे। मैंने जब मैं मिनिस्टर था ना, 2003 की बात करता हूँ, तो हमने कह दिया था कि कोई मुलाजिम बाहर अपना इलाज नहीं कराएगा। मैंने खुद अपना गले का ऑपरेट कराया था यहाँ। हालांकि मैं सबने कहा था पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या, अपने बोलना बंद करना है, कहते गले के सिवा तेरे पास पल्ले भी क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप विदेश में इलाज करा सकते हो। मैं कह नो, मैं इसी से कराऊंगा, NTA वाले से, ये कोतवाल है थे, सुनील कोतवाल, मैं इससे कराऊंगा। उसने भी कहा कि सुबह मेरी माँ कहे भी तू मथा बड़ा टेक रहा है, चक्कर क्या है। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने चौधरी साहब का ऑपरेशन करना है। आप मुझे बताओ, मिनिस्टर जब सरकार के लोग, देखिए
एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होता है? एजुकेशन सिस्टम तब ठीक होता है जब जब मिनिस्टर्स, उनके बच्चे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, डीसीज, बाकी दुनिया को कोई मतलब नहीं, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं, एक दिन ठीक हो जाता है। ये खुद जाएंगे देखने, खुद चेक करेंगे मेरे बच्चे के लिए क्या नहीं है वहाँ, है 1 मिनट में सब कुछ बन जाएगा। तो कहने का मकसद है, और जब बड़ा आदमी इलाज कराएगा किसी हॉस्पिटल में, कैसे हॉस्पिटल खड़े, जब मिनिस्टर, कंसर्निंग मिनिस्टर वहाँ ट्रीटमेंट करवाता है, तो मुझे बताओ उस डॉक्टर की ताकत कितनी बढ़ती है, हौसला कितना बढ़ता है, उसमें जज्बा कितना आता है, और खासकर लोगों में एक कॉन्फिडेंस, विश्वास पैदा होता है कि यार मिनिस्टर करा रहा था, हमें करवाते क्या है। तो ये थोड़ा कि बाकी सिर्फ मिडिल क्लास लोग और गरीब लोगों को जमोच्छे डालने के लिए, काटने के लिए रखा है कि इनकी डेड बॉडियाँ निकालनी है, इनको मारना है, ये थोड़ी बात है।